Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो डेट शीट है वो निकला आज एंड योर एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 27 जनवरी 2025. तो इसी के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कैसे आप सिलेबस अब कंप्लीट करेंगे विद इन 2 मंथ्स, और क्योंकि आपके पास 2 मंथ्स ही रह गए और कुछ दिन, तो कैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारों ने तकरीबन 1 या 2 महीने पहले स्टार्ट किया है। और ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, कि जिन्होंने अभी कॉलेज में एडमिशन नहीं किया, जो किसका वेट कर रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन का जो सिलेक्शन लिस्ट है, लाइक जेएमसी अनंतनाग का, जेएनसी पुलवामा और बाकी अदर कॉलेजेस का, ठीक है। अभी तक जो नहीं निकला, वेट कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने एडमिशन भी नहीं किया, ठीक है। तो उनके लिए अभी मतलब ये मुश्किल होगा। बट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन किया है और वो जा रहे हैं कॉलेजेस, ठीक है, कॉलेज भी जा रहे हैं सिंस फ्रॉम 2 मंथ्स। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो अब मतलब जो स्टूडेंट्स नहीं जा रहे हैं अभी, जिनका सिलेक्शन लिस्ट अभी नहीं निकला डायरेक्ट एडमिशन्स का, तो उनके लिए ये प्लान है। और उनके लिए भी जो कॉलेज जा रहे हैं अभी, ठीक है, ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा, क्योंकि जो मैंने ये अप्लाई किया है मैं आपको भी ये बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई विद हाई ग्रेड मार्क्स। तो यहाँ पे देखो अब मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो डेट शीट है, कब से आपका एग्ज़ाम 27 फेब, और आपका फर्स्ट पेपर का भी 27 को, और कौन सा पेपर है, एनाटमी, अप्लाइड एनाटमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी का, ठीक है। और सेकंड पेपर आपको 31 जनवरी है, ठीक है, सॉरी 27 जनवरी आपका फर्स्ट है, 31 जनवरी आपका सेकंड पेपर है, अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी का, ठीक। तो उसके बाद लास्ट थर्ड पेपर जो आपका है वो है 4 फेब, ठीक है। और ये किसका आपको है, इंग्लिश का, ठीक। और जो ये डेट शीट है ना, ये खाली कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों के लिए, मतलब जितने भी कॉलेजेस हैं ना कश्मीर में, उनके लिए। जो बाकी जम्मू के कॉलेजेस हैं ना, उनको अलग निकलेगा, ठीक है, उनको कश्मीर ये ना जम्मू यूनिवर्सिटी अलग से निकालेगी डेट शीट। और उनका जो डेट शीट है वो इससे लेट आता है, और उनका सेमेस्टर भी लेट ख़त्म होता है इस कंप्यूटर कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है। जो जम्मू साइड के जो कॉलेजेस हैं ना, उनका एग्ज़ाम लेट होता है इस कंप्यूटर कश्मीर के जो कॉलेजेस है, ठीक। तो अभी इसीलिए उनका अभी नहीं निकला है, खाली कश्मीर में जो जितने भी कॉलेजेस है, चाहे प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट या गवर्नमेंट हो, ठीक है, उन सब के लिए है। अब यहाँ पे देखो और ये खाली बीएससी नर्सिंग का डेट शीट है, ना कि पैरामेडिकल की, क्योंकि बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज क्यों हो जाती हो कि पैरामेडिकल के लिए भी है या नहीं, उनके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन भी आपको दूर हो गया। अब यहाँ पे देखो जो आपका थर्ड पेपर है वो 4 फेब को है, ठीक है। और किसका है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं कल भेजूंगा, मैंने लाया पीडीएफ इसका भी, इंग्लिश का भी। बट अभी जो नर्सिंग फाउंडेशन है उसका नहीं मिल रहा है अभी, बाकी सबका मैंने भेजा, अप्लाइड एनाटमी, फिजियोलॉजी का, साइकोलॉजी का भी भेजा, सोशियोलॉजी का भी भेजा। अब मैं इंग्लिश का आपको कल भेजूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और देखो बहुत सारे बोल रहे हैं कि पेपर्स, मैंने पेपर्स सेंड किए हैं तकरीबन 2-3 साल के, कहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जाके वो देख लेना। और मेरी चैनल पे भी मिलेंगे आपको, एक बार वहाँ पे मैंने उनको डिस्कस भी किया है, और पेपर पैटर्न भी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आएंगे, और किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आपको आएंगे, ठीक है, सारा कुछ, ऑब्जेक्टिव्स कितने आते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है, आप चैनल पर सर्च करके ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कम्युनिकेटिव इंग्लिश का आपको कॉलेज वाले एग्ज़ाम लेंगे, और जो इसका पेपर है ना कम्युनिकेटिव इंग्लिश का, ये आपको कॉलेज वाले ही बनाएंगे, ठीक है। आपको इसका पेपर यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं आएगा, ठीक। ये कंफ्यूज नहीं होना, खाली 2 पेपर आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू आएंगे, एक है अप्लाइड एनाटमी फिजियोलॉजी का, और दूसरा है अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का, ठीक है। और जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, इसका आपको कॉलेज में एग्जाम देना है, और वही पेपर भी निकालेंगे, जैसे कि आपको वो इंटरनल का निकालेंगे, ठीक है। तो ये वाला कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रेटजी कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ऐसे जिनको आप पढ़ के आप क्वालिफाई इजीली कर लोगे एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैं आपको अब सिलेबस पहले दिखा रहा हूँ। मोबाइल हैंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना पढ़ना है आपको, मतलब जिसको पास करना है ना अच्छे से। अगर वहाँ पे जो पेपर आता है ना वो 75 मार्क्स का आता है, 75 में से आपको 65 प्लस आएंगे, 60 और 65 प्लस है, मेरी गारंटी है, ठीक है। अगर आप इतना पढ़ोगे, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और जो गेस है वो मैं अलग से दूंगा आपको, वही आता है फिर एग्ज़ाम में, ठीक है। आप चेक कर लेना, मैंने प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट्स उनको भी दिया है, और वही आता है एग्ज़ाम में, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गई है, ठीक है। तो मैं वो गेस दूंगा इंशाल्लाह जब आपको
1 मंथ रहेगा एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, तो तब मैं आपको गैस दूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी गैस दूंगा ना तो फिर आप खाली वही पढ़ोगे, ठीक है। तो वो मसलन आप अभी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2 महीने आपके लिए, 2 महीने ज़्यादा है आपके लिए, अच्छे से पढ़ सकते हैं आप, इसीलिए मैं अभी नहीं दूंगा। आपको मैं अभी स्ट्रेटेजी बताऊँगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊँगा कि कौन से हैं जिनसे आप स्कोर अच्छा कर पाओगे वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर मैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात करूँगा पहले, देखो इसको आपको इंटरनल होता है, ठीक। तो जो प्राइवेट वाले कॉलेज होते हैं ना, वो मार्क्स अच्छे रखते हैं इंटरनल एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज, मुझे पता है ना, क्योंकि हाँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ, हमें वहाँ पे अच्छे से मतलब प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर कुछ नहीं लिखेंगे ना तो वो फेल कर देंगे सीधा, ठीक है। तो प्राइवेट वाले अच्छे खासे मार्क्स देते हैं, ठीक। अगर 25 में से होते हैं वहाँ पे इंटरनल एग्ज़ाम के, वो देते हैं तकरीबन 24 23, बट हमारे जो होते हैं ना वो होते हैं बहुत कम होते हैं, 17 होते हैं, 16 होते हैं, आधों को 15 भी होते हैं, ठीक है, इसी तरह। तो जो पेपर करेगा उसको तो अच्छा आएगा ना, ठीक है, बट प्राइवेट में ऐसा होता है कि अगर आप पेपर थोड़ा सा मतलब कम भी लिखोगे ना फिर भी अच्छे खासे मार्क्स आते हैं वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेटिव इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना इंटरनल के लिए, आपके लिए भी बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो इंटरनल है वो टेंटेटिवली तकरीबन मेरे हिसाब से दिसंबर में आपके कॉलेज वाले, हर कोई कॉलेज वाला अपने जो दिसंबर में लेंगे, ठीक है। आई थिंक दिसंबर में एंडिंग ऑफ दिसंबर आपका इंटरनल हो जाएगा, जितने भी कॉलेज हैं वो हर कोई कॉलेज इंटरनल दिसंबर लेंगे, बट एंडिंग दिसंबर, ठीक है। उसके बाद आपको तकरीबन 10-20 दिन रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, किसके, फाइनल एग्ज़ाम के लिए। और अभी आपको पोस्टिंग के लिए भी जाना है, उसके लिए आपको तकरीबन 1 महीना निकालना है। बट जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं ना वो फर्स्ट सेमेस्टर में शायद नहीं लेते हैं, ये पोस्टिंग नहीं भेजते बच्चों को, ठीक है, फिर वो सेकंड सेमेस्टर में भेजते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं फिर 3 महीने देते हैं उनको, बट 2 या 3 महीने देते हैं, बट जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो हर किसी सेमेस्टर में भेजते हैं, लाइक जैसे पुलवामा, अनंतनाग, बारामूला या श्रीनगर की बात करेंगे, ठीक है, तो वो भेजते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही। और आपको 1 मंथ है, यहाँ पे सिलेबस में लिखा है 1 मंथ आपको वहाँ पे आवर्स के हिसाब से वो 1 मंथ आता है, ठीक है। तो आपको 1 महीना वहाँ पे देना है, उसके बाद क्या ही बचेगा आपके, मतलब आपको एग्ज़ाम के लिए कितने दिन, तकरीबन 1 महीना बचेगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेटिव इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है ना इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आपको आएंगे इंटरनल में, कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, और कम्युनिकेशन में जो इसमें रोल ऑफ लिसनर्स है ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू LSRGWL मतलब लिसनिंग, S मतलब क्या है स्पीकिंग, इसी तरह R मतलब रीडिंग, इसी तरह ये मतलब लिसनिंग क्या होती है, स्पीकिंग, ये इसमें जो आएगा ना इसमें इंट्रोडक्शन LSRGW इसमें आपको उतना नहीं आएगा, ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है पढ़ना। इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ये देखो ये कन्वर्सेशन है ना, स्पीकिंग इफ़ेक्टिव कन्वर्सेशन, इसमें आपको ये वाला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको दिखाऊंगा, ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल स्पीकिंग एंड इनफॉर्मल, ठीक है, ये अच्छे से कर लेना आप। उसके बाद हाँ रीडिंग इसमें है, ठीक है, वोकेबलरी इसमें है। ये राइटिंग स्किल्स ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम योर इंग्लिश, ठीक है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इसमें नोट मेकिंग आता है, इसमें समराइजिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये एग्ज़ाम तो हर कोई मतलब कॉलेज वाला इंटरनल आपको डालेगा, ठीक है, वहाँ पे पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इसके नोट्स मैं भेजूंगा इंशाल्लाह कल, PDF है मेरे पास, वो मैं कल भेजूंगा। उसके बाद लेटर राइटिंग या तो आपको आई डायरी, ठीक है, जर्नल राइटिंग, इसके बाद रिपोर्ट राइटिंग, पेपर राइटिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद LSRW स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, ठीक है, याद ये कर लेना। इंग्लिश में इंटरनल का हो गया आपका, जो अब एक्सटर्नल का जो पेपर है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का, इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखो जो आपको ये पहला चैप्टर है ना एनाटमिकल टर्म्स, ठीक है, तो इसमें आपको वहाँ पे कुछ नहीं आता एग्जाम में, नहीं आता, इसमें कुछ नहीं आता एग्जाम में, ये छोड़ देना आप। बट ये नहीं बता रहा हूँ कि आप छोड़ देना, इसको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट एग्जाम में इसमें मुझे नहीं लगता है कि कुछ आता है, ठीक है, तो बट ये ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब ये जो सिस्टम्स है ना इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आता है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन आपको आ सकती है, ठीक है, और इसमें आता है वो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम। एंड नेक्स्ट वन इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इसमें जो आपको पता ही है स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आ सकता है आपको, या स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, या कोई भी आ सकता है, ठीक है। वहाँ पे आपको आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका स्ट्रक्चर और इसके ऑर्गन्स में जो इसमें आते हैं उनके फंक्शंस, ये क्वेश्चन आया था हमें, ठीक है, 21 में आई थिंक, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आया था, स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे ना, डाइजेस्टिव बनाना है आपको। उसके बाद
ये हो गया स्ट्रक्चर मतलब एनाटमी, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें जो ऑर्गन्स हैं उनका भी थोड़ा सा लिखना है स्ट्रक्चर, लाइक इसमें आता है वो स्टोमक आता है, इसमें इंटेस्टाइनस आते हैं इसमें, ठीक है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइनस, यही सारा, ठीक है। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी आपको एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। इसमें हार्ट आता है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर याद रख लेना, इंटरनल, एक सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इंटरनल, ये मैं गेस में सारा कुछ दूंगा, अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ोगे। एंडोक्राइन सिस्टम में आप क्या करोगे, इसमें आप खाली पढ़ोगे दो ग्लैंड्स, एक पढ़ोगे आप पैनक्रियास, इंपॉर्टेंट है, और दूसरा या तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, ये 3 पढ़ लेना आप बस। उसके बाद सेंसरी ऑर्गन्स, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ बट आप फिर भी सारे पढ़ लेना, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनको लग रहा है कि टफ है, ठीक। सेंसरी ऑर्गन्स, इसमें आप स्किन पढ़ सकते हैं, ठीक है, स्किन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आता है, इसमें स्किन बस। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, इसमें आप पढ़ोगे बोन्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, बोन्स एंड इट्स टाइप्स, बोन्स टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। एक्शियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें आप पढ़ोगे एक्शियल स्केलेटन में इसमें कितने बोन्स आते हैं, अपेंडिकुलर में कितने बोन्स आते हैं, 2 मार्किंग का आता है ये क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद जॉइंट्स, जॉइंट्स क्या है, जो बोन्स है ना वो बोन्स बस याद रख लेना कितनी होती है, ठीक है, और एक्शियल में कितनी होती है, अपेंडिकुलर में। जो इंपॉर्टेंट जो 10 मार्क्स का आता है या 5 मार्क्स का, वो है जॉइंट्स, इसकी क्लासिफिकेशन इसमें आपको पढ़ने है ना, वो फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, वही कार्टिलेज जॉइंट, ठीक है, वो आपने पढ़े होंगे, उसमें आता है वो सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, वही पढ़ने हैं इसमें क्लासिफिकेशन में, ठीक है, वो आपने 11th-12th में पढ़ा होता है। और यहाँ पे देखो जो आपकी 11th और जिसने 11th और 12th की टेक्स्ट बुक बायोलॉजी की अच्छे से पढ़ी होगी ना, उसको एनाटमी फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी बात याद रखना। 11th-12th जिसने अच्छे से पढ़ा होगा ना, बायोलॉजी जिसने अच्छे से पढ़ी होगी, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी एनाटमी फिजियोलॉजी में। अगर कोई क्वेश्चन उसको नहीं आएगा ना, अगर उसने पढ़ा भी नहीं होता, ठीक है, तो वो लिखता है उसमें कुछ ना कुछ लिखता है, क्योंकि ये ना 11th-12th उसने पढ़ा होता है अच्छे से। मस्कुलर सिस्टम, इसमें क्या आएगा आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, एक सेकंड, टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी, स्ट्रक्चर ऑफ मसल आ सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स भी है ना इसमें। स्मूथ मसल्स आते हैं इसमें, वो कार्डियक मसल्स, ठीक है, वही स्केलेटल मसल। अब यहाँ पे देखो रीनल सिस्टम, इसमें आपको पता है इसमें नेफ्रॉन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो 10th क्लास में भी आता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन आ सकता है, और यूरिथ्रा, यूरिटर का या यूरिथ्रा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें क्या आ सकता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें ये 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद नर्वस सिस्टम, इसमें आ सकता है जो क्रेनियल नर्वस है, सॉरी स्पाइनल नर्वस एंड क्रेनियल नर्वस है ना, इनका नाम पूछा जाएगा, 2 मार्किंग का आ जाएगा ये, ठीक है, इसमें ये आता है स्पाइनल नर्वस और क्रेनियल नर्वस, ये आपको पता ही होगा, ठीक है, ये आता है 2 मार्किंग का। तो ये हो गया एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का। अब रह गई अप्लाइड, सॉरी ये एनाटमी थी, अब रह गई फिजियोलॉजी। अब जो फिजियोलॉजी है ना, फिजियोलॉजी में आपको फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन है, इस सिस्टम का क्या फंक्शन है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये भी आ सकता है, इसमें जितने ऑर्गन्स है उनकी फंक्शंस, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये तो हर साल आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर मैं मतलब बताने लगा ना कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, आपको मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा कि ये जो सिस्टम्स है ना, ये आप सारे पढ़ लेना, एनाटमी में भी और फिजियोलॉजी में भी, ठीक है, सारे सिस्टम्स आप पढ़ लेना। उसके बाद अगर हम साइकोलॉजी और सोशोलॉजी की बात करेंगे, देखो मेरे जो नोट्स हैं ना, जो मैं भेजता हूँ, मैं एक एक चैप्टर वहाँ पे भेजता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, जैसे लेक्चर में पहले मैं लेक्चर भेजता हूँ चैप्टर के, ठीक है, उसके बाद मैं उसका PDF सेंड करता हूँ, खाली आप वो PDF पढ़ो, आप आराम से, मतलब अगर 75 है 70+ आपको आएंगे। अगर आप खाली मेरे PDF पढ़ोगे, बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मतलब मार्क्स लाने हैं वहाँ पे एग्ज़ाम में, अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो आपको बुक पढ़नी है। अगर आपको नॉलेज या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है ना, तो बुक पढ़ो, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए। अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है या कोई नॉलेज गेन करनी है तो आप बुक पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए आपको मेरे नोट्स काफ़ी है, ठीक है, आप आराम से पास हो जाएंगे, 70+ आपको मार्क्स आएंगे, ठीक। तो वो मैंने भेजे हैं, हर एक दिन मैं एक एक चैप्टर भेजता हूँ वहाँ पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। इसमें ऊपर इसमें आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊँगा जिनसे 10 मार्किंग क्वेश्चन भी आते हैं और 5 मार्क्स भी, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसमें, ठीक है,
इसमें 10 मार्किंग का क्वेश्चन आपको आता है, वो मैं गेस में बताऊंगा कौन सा आता है, ठीक है। कल्चर ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कल्चर भी इम्पोर्टेंट है सोशोलॉजी में। उसके बाद फैमिली एंड मैरिज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब इसमें जो टॉपिक्स रहते हैं ना चैप्टर्स में, और कौन से क्वेश्चन आएंगे वो मैं गेस में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल सोशोलॉजी, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा बस इसमें। उसके बाद साइकोलॉजी, इसमें आपको जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में आएगा, इसमें 5 मार्क्स का नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 मार्क्स का आ सकता है, रिलेशन बिटवीन बॉडी माइंड रिलेशनशिप आ सकता है या ब्रेन एंड बिहेवियर, ठीक है, ये आ सकता है। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 5 मार्क्स आप लिख के रख लेना, ये इस साल आ जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, या वार्निंग साइंस ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ, ये सारा मैंने पढ़ा है, आप देख लेना। उसके बाद डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, इसमें 5 मार्क्स का आ सकता है एक क्वेश्चन। पर्सनैलिटी, ठीक है, इसमें पर्सनालिटी जो होते हैं ना, इसमें 2 मार्क्स का आ सकता है। कॉग्निटिव प्रोसेस, इसमें ये परसेप्शन इंटेलिजेंस, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मेमोरी, थिंकिंग, एटीट्यूड, मोटिवेशनल इमोशनल प्रोसेस, ठीक है, मोटिवेशन, इसके टाइप्स, इसमें 5 मार्क्स का आ सकता है, ठीक। इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट्स, ठीक है, टाइप्स इसके डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स, रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट स्किल, इसका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, ये हो गया साइकोलॉजी का। सेल्फ एम्पावरमेंट, इसमें भी 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन। अब मैं आपको गेस में अच्छे से बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और आपको वही क्वेश्चन करने हैं बस, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह गेस दूंगा आपको। अभी मैंने थोड़ा सा आपको ऊपर से बताया कि क्या करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर कोई नीट के लिए पढ़ रहा है ना, तो नीट का पढ़ो अभी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका सिलेबस होता है ना एनाटमी फिजियोलॉजी का, आपको अगर कोई नीट के लिए पढ़ रहा है, उसने तो बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी होगी ना, तो एनाटमी फिजियोलॉजी वो आराम से पास कर लेगा, ठीक है। उसके बाद रही बात साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी की, उसके लिए बस थोड़ा सा उसको 1 घंटा 2 घंटे निकालने हैं सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी के लिए, ठीक है। सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी के लिए उसको 1 या 2 घंटे निकालने, वो पढ़ने हैं। बट कब? आखिर के जब उसको एग्ज़ाम में तकरीबन 10-20 दिन हो गए ना, तब पढ़ सकते हैं वो। देखो कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, अभी उसको साइकोलॉजी और सोशोलॉजी को नहीं पढ़ना है ठीक है, वो क्या करेगा, जब 10-20 दिन रहेंगे एग्जाम के लिए, तो तब पढ़ सकते हैं साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, आराम से पास कर लेगा, और एनाटमी फिजियोलॉजी उसको आराम से आ जाएगा। अब जिसको अच्छे मार्क्स लाने, गेन करने मार्क्स, उसको परसेंटेज अच्छी लानी है, क्योंकि परसेंटेज आके आपको ज़रूरत लगेगी, ठीक है। तो परसेंटेज अच्छी लाना, तकरीबन 80+ होनी चाहिए आपको हर किसी सेमेस्टर में तो जिसको अच्छी परसेंटेज लानी होगी, तो वो अभी से स्टार्ट करो, अभी से पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है वो देखो पहले, वो मैंने भेजे टेलीग्राम ग्रुप पे, और मेरे पास और कुछ पेपर्स है, वो मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट कुछ आपको पूछना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।